अस्सलाम वालेकुम थर्ड ईयर। आज का हमारा टॉपिक है रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल। रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं? द रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल इज़ अ सच नंबर दैट मेक्स द पॉलिनोमियल ज़ीरो। यानी रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल वो एक्स वैल्यूज़ होती हैं जिनको अगर हम पॉलिनोमियल में एक्स की जगह पुट करें तो आंसर ज़ीरो आता है। द रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल इज़ अ सच नंबर दैट मेक्स द पॉलिनोमियल ज़ीरो। When we solve a polynomial to zero, the solutions are the roots of the polynomial। इसका मतलब ये भी है कि जब हम polynomial को इक्वल टू ज़ीरो रखते हैं और फिर उसको सॉल्व करते हैं तो जो हमें सॉल्यूशंस मिलते हैं उनको हम रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। एग्ज़ाम्पल से आपको ये बात समझ आ जाएगी। जैसे एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 है, हम क्या करेंगे, हम इसे इक्वल टू ज़ीरो पुट कर देंगे। व्हेन वी सॉल्व अ पॉलिनोमियल टू ज़ीरो, इसका मतलब है कि जब हम पॉलिनोमियल को इक्वल टू ज़ीरो रखते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करते हैं? अब इसकी फैक्टराइजेशन हम करते हैं अगर पॉसिबल हो तो। फैक्टराइजेशन की 4 और -3 +4 -3 का हमने पेयर बनाया, यहाँ पे कॉमन लिया x इंटू एक्स प्लस 4 -3 इंटू एक्स प्लस 4 इक्वल टू ज़ीरो। एक्स प्लस 4 इंटू एक्स -3 इक्वल टू ज़ीरो। मेरा ख्याल है ये फैक्टराइजेशन पे बहुत ज़्यादा आप डिटेल से बताने की ज़रूरत नहीं है, ये आप सब लोगों को आती होगी। x प्लस 4 इक्वल टू ज़ीरो एंड x -3 इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ से x की वैल्यू -4 आ गई और x की वैल्यू यहाँ से 3 आ गई। तो -4 और 3 जो हैं ये रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -12 इक्वल टू ज़ीरो है। अगर हम x इक्वल टू -4 इसमें पुट करें तो ये क्या बनता है, -4 स्क्वायर -4 -12। -4 स्क्वायर क्या होगा, +16। -4 -12 -16 दोनों को कैंसिल करो तो आंसर ज़ीरो आता है। यानी ये वो वैल्यू है जो इस पॉलिनोमियल को ज़ीरो बना रही है। इसी तरह 3 को अगर हम x की जगह पुट करें तो ये भी वो वैल्यू है जो इस पॉलिनोमियल को ज़ीरो कर देगी। x इक्वल टू 3 स्क्वायर 9 + 3 12 12 -12 इज़ ज़ीरो। तो -4 एंड 3 आर द रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो अब देखें, दोबारा पढ़ें डेफिनेशन। द रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल इज़ अ सच नंबर दैट मेक्स द पॉलिनोमियल ज़ीरो। ये दो नंबर ऐसे हैं जो पॉलिनोमियल को ज़ीरो बना देते हैं। ठीक है, तो ये थी रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट, और फिर रूट कैसे निकालते हैं वो आपको हमने बताया। अब नेक्स्ट ये 3 क्वेश्चन हैं, इनको आप लोग कर लें। ये एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब -4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6 है, इसके रूट्स फाइंड आउट करने हैं। ये पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 है और ये बाय सिंथेटिक डिवीजन होगा। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास जो है एफ एक्स इक्वल टू x4 -5x स्क्वायर प्लस 4 है, ये फैक्टराइजेशन से हो जाएगा, साथ मेंशन कर दिया है। ये तीसरा भी बाय फैक्टराइजेशन हो जाएगा। अब ये जो पहला है इसमें देखें, जब भी हमने सिंथेटिक डिवीजन जो है वो आप लोगों को मैंने सिखाई है, तो उसमें साथ एक्स की एक वैल्यू मेंशन होती थी जिसको सिंथेटिक डिवीजन करते हुए हम इधर लेफ़्ट साइड पे लिखते थे और उसी से हम सारे नंबर्स जो हैं वो हासिल करते थे और फिर रिमाइंडर ज़ीरो आता था या कोई ना कोई वैल्यू आती थी। अब यहाँ पे वो नहीं दिया हुआ, वो पहला रूट होता था। सिंथेटिक डिवीजन के जितने भी क्वेश्चन किए हैं उसमें या एक फैक्टर दे दिया जाता है, डिवाइड वो वैल्यू दी जाती है जो इसको डिवाइड करती है, और वहाँ से x की एक वैल्यू हम लेते थे। जैसे x प्लस 2 से इसको डिवाइड करना है तो x प्लस 2 इक्वल टू ज़ीरो, एक्स इक्वल टू -2 से स्टार्ट करते थे। यहाँ पे नहीं है, तो अब इसको कैसे किया जाए, वो x वैल्यू कैसे हासिल की जाए यहाँ से, तो ये एक सवाल है यहाँ पे। और इसके लिए हम रेशनल रूट्स का टॉपिक जो है वो आगे मैं आपको करवाती हूँ कि जब सिंथेटिक डिवीजन से कोई हमने फैक्टराइजेशन करनी हो और हमें कोई एक भी रूट ना दिया गया हो जैसा कि इसमें है, जिससे हम सिंथेटिक डिवीजन स्टार्ट कर सकें, तो फिर हम क्या करते हैं, उसमें हम रेशनल रूट्स थ्योरम जो है वो यूज़ करते हैं। और वो थ्योरम क्या है वो मैं आपको बताती हूँ।
जी थर्ड ईयर हमारा टॉपिक है रैशनल रूट्स का। व्हेन वी हैव टू फाइंड फैक्टर्स ऑफ अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, यानी एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 से ज़्यादा या 3 हो, जैसा कि अभी इस क्वेश्चन में थी। एंड वी डू नॉट नो एनी फैक्टर, और हमारे पास कोई एक भी फैक्टर ना हो, देन वी यूज़ रैशनल रूट थ्योरम टू फाइंड अ फैक्टर। तो वो पहला फैक्टर हम जो है रैशनल रूट थ्योरम, हमारे पास एक रिज़ल्ट है जिसको यूज़ करते हुए वो पहला रूट फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। और वो क्या है, इफ़ एफ एक्स इक्वल टू, ये पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म है, ए एन एक्स एन, यानी सबसे बड़ी पावर जो एक्स की हो उसके कोफिशेंट को ए एन कहते हैं और उसकी पावर को एन कहते हैं, प्लस नेक्स्ट पावर इससे कम होती है, एन से कम होती है, 1 डिग्री लेस होती है, एक्स एन माइनस 1 आ जाएगा और इसके कोफिशेंट को ए एन माइनस 1 कहेंगे, प्लस सो ऑन। लास्ट टर्म ए नॉट होती है जो कि सिर्फ कांस्टेंट होता है, और उससे पिछली जो होती है वो ए वन एक्स रेज टू पावर 1 होती है। आपको पता है ये एक डिक्रीजिंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, तो सबसे बड़ी पावर से हम स्टार्ट करते हैं, होते 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 फिर एक्स की पावर 1 और फिर लास्ट सिर्फ कांस्टेंट यानी एक्स की पावर 0 जिसमें हो वो आ जाता है, पावर डिक्रीज़ होती जाती है एक्स की। तो इसलिए सेकंड लास्ट टर्म में एक्स की पावर 1 आती है और लास्ट में एक्स की पावर 0। जनरल पॉलिनोमियल जो है वो ये होता है। अच्छा, अगर आपको इस तरह का एक पॉलिनोमियल दिया गया है और ये पॉलिनोमियल जो है इसके बारे में कह रहे हैं इट हैज़ इंटीग्रल कोफिशेंट्स, देन एवरी रेशनल ज़ीरो और रूट ऑफ एफ एक्स हैज़ दी फॉर्म। तो इसका जो रूट है उसकी वो किस शक्ल में होगा, पी बाय क्यू, पी बाय क्यू इक्वल टू फैक्टर्स ऑफ कांस्टेंट टर्म ए नॉट ओवर फैक्टर्स ऑफ लीडिंग कोफिशेंट ए एन। इसका क्या मतलब है, फैक्टर ऑफ कांस्टेंट टर्म ए नॉट के सारे फैक्टर और फैक्टर्स ऑफ लीडिंग कोफिशेंट ए एन, सबसे पहली जो एक्स की हाईएस्ट पावर है उसके कोफिशेंट के फैक्टर, पी बाय क्यू। पी क्या है, फैक्टर्स ऑफ कांस्टेंट टर्म ए नॉट, और क्यू क्या है, फैक्टर्स ऑफ लीडिंग कोफिशेंट ए एन। जो नंबर यहाँ हो उसके तमाम फैक्टर और जो नंबर यहाँ हो उसके तमाम फैक्टर, इनको हम आपस में डिवाइड करते हैं तो वो पॉसिबल रूट्स होते हैं। पॉसिबल रूट्स, वो सारे के सारे रूट नहीं होते, दीज आर पॉसिबल रूट्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल। और इन्हीं में से कोई एक जब हम चेक करते हैं तो हमें वो फर्स्ट रूट मिलता है जिससे हम सिंथेटिक डिवीजन स्टार्ट करते हैं। थर्ड ईयर इस बात की समझ आप लोगों को अच्छे तरीके से आएगी जब हम ये एक एग्जांपल करेंगे। एग्जांपल 1 है, देखें, फाइंड ऑल रेशनल रूट्स ऑफ द गिवन फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वेयर माइनस 11x प्लस 30। तो इसमें ए एन की जगह पे यहाँ पे 1 है, ये है a3x3 प्लस a2x स्क्वेयर प्लस a1x प्लस a0, ये है पॉलिनोमियल। तो ये जो ए एन है ये एक्चुअली a3 है हमारा, एंड दैट इज़ इक्वल टू 1, और जो a0 है दैट इज़ 30। अब हमने ऑल फैक्टर्स 1 के लेने हैं। फैक्टर क्या होते हैं, उसको डिवाइड करने वाले नंबर। तो 1 के तो यही 2 हैं, प्लस माइनस 1, जो इसको पूरा पूरा तकसीम करते हैं। और 30 के फैक्टर क्या हैं, 30 के फैक्टर जो हैं वो होते हैं प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 5 प्लस माइनस 6 प्लस माइनस 10 प्लस माइनस 15 एंड प्लस माइनस 30। ये हैं 30 के फैक्टर्स। फैक्टर्स के बारे में मेरा ख्याल है हर बच्ची जानती होगी। डिवाइडर जो होते हैं उस नंबर को जो पूरा पूरा तकसीम करते हैं उनको फैक्टर कहते हैं, ठीक है। तो हमारे जो पॉसिबल रूट्स होंगे वो क्या होंगे, पी बाय क्यू। पी बाय क्यू अभी फार्मूला बताया था ना, पी बाय क्यू। पी क्या था, तमाम फैक्टर ए नॉट के, और क्यू क्या था, डिनोमिनेटर में क्या आना था, तमाम फैक्टर ए एन के, यानी यहाँ ए3 के।
A3 का तो 1 है, उसका तो फैक्टर 1 है। तो फिर P बाय Q शक्ल में जब लिखेंगे, दिस डिवाइडेड बाय 1, दिस डिवाइडेड बाय प्लस माइनस 1, दिस डिवाइडेड बाय प्लस माइनस 1। P हैं तमाम रूट्स 30 के और Q हैं तमाम रूट्स 1 के। तो 1 से डिवाइड करेंगे इन सब को तो अगेन वही आ जाएगा। तो दीज आर पॉसिबल रेशनल रूट्स। इनमें से यकीनी रूट कौन सा है? ये तो पॉसिबल है ना, यानी मुमकिन है इनमें से कोई ना कोई रूट होंगे। तो अब ये जानने के लिए कि श्योर किसके बारे में है कि ये रूट है, वाकई है, हम क्या करते हैं, हम f(x) लिखते हैं और f(x) में ये पॉसिबल रूट्स बारी बारी पुट करते हैं। ठीक है, तो जिस पे हमारा पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा वो एग्जैक्ट रूट होगा। सबसे पहले हमने +1 पुट किया, इसमें क्या आया, 1³ - 4 × 1² - 11 × 1 + 30। ये देखिए क्या किया, f(x) में x की जगह 1 पुट किया, उसको सॉल्व किया, आंसर 16 आ गया। ये तो पॉलिनोमियल 0 नहीं हुआ +1 पे, इसलिए +1 इज़ नॉट द रेशनल रूट। फिर -1 पुट किया इसमें, -1³ -4 × -1²। ये देखिए जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 पुट किया, -11 × -1 + 30। -1³ पावर ऑड है इसलिए -1 आंसर आ गया। यहाँ -1² पावर इवन है, +1 × 4 -4, -11 -1 +11 मल्टीप्लाई करने से +30। तो ये हमारे पास जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो ये हमारे पास आ गया +36। ये भी 0 नहीं है, इसका मतलब है कि पहला तो हमने रिजेक्ट कर दिया। पॉसिबल रूट्स जो थे सारे, उनमें से +-1 दोनों ही रूट्स नहीं हैं। आगे हमारे पास आता है +-2। उसमें सबसे पहले हम +2 को चेक करते हैं। जहाँ जहाँ x है लेफ़्ट पे और राइट पे वहाँ 2 पुट कर दिया और उसके बाद सॉल्व किया, 2³ 8 आ गया, 2² 4, 4 × 4 16, 2 × 11 22 +30। इनको जब हमने हल किया तो आंसर 0 आया। इसका मतलब x = 2 इज़ अ रूट ऑफ गिवन पॉलिनोमियल f(x) एंड x - 2 इज़ अ फैक्टर। x = 2 अगर रूट है तो x - 2 फैक्टर है, यानी इस पॉलिनोमियल को x - 2 पूरा पूरा तकसीम करता है। तो अब आगे हम सिंथेटिक डिवीज़न करेंगे, यानी सिंथेटिक डिवीज़न के लिए जो पहला रूट हमें चाहिए होता है वो हमने रेशनल रूट का थ्योरम अप्लाई करते हुए हमने फाइंड आउट कर लिया। अब ये कोफिशेंट्स हैं f(x) के 1 -4 -11 30। ये लिखे सिंथेटिक डिवीज़न। अगर आप लोग कर चुके हो तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को आ गई होगी। x = 2 यहाँ रखा, 1 नीचे आ गया। अच्छा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 -4 + 2 -2 -2 को 2 से किया, -4 -11 -4 -15 -15 × 2 -30 -30 + 30 इज़ 0। तो अब ये जो है हमारे पास नीचे नंबर्स आए हैं, इनसे हम फिर पॉलिनोमियल बनाते हैं, लेकिन उसकी डिग्री इस पॉलिनोमियल से 1 लेस होती है, यानी वो 3rd डिग्री पॉलिनोमियल था, ये 2nd डिग्री पॉलिनोमियल होगा। और इससे जो हम पॉलिनोमियल बनाएंगे उसको हम डिप्रेस्ड पॉलिनोमियल भी कहते हैं, जो कि कोशेंट होता है। ठीक है, सिंथेटिक डिवीज़न के बाद जो कोशेंट हमें हासिल होता है उसको क्या कहते हैं, डिप्रेस्ड पॉलिनोमियल। और कोशेंट है x² - 2x - 15। ये आप जान चुके हैं सिंथेटिक डिवीज़न में कि जिससे डिवाइड करते हैं वो फैक्टर होता है उसका। x - 2 = 0, ये इस पे डिवाइड की करें अगर इस पॉलिनोमियल को तो ये आंसर आता है और इस आंसर को हम कोशेंट कहते हैं। अब क्या करेंगे, फिर इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। x² - 2x - 15 पेयर बने -5 + 3 के, और उसके बाद कॉमन लिया, इन दोनों में से x कॉमन आया इंटू x - 5 प्लस इसमें से 3 कॉमन आया इंटू x - 5, x - 5 इंटू x + 3। ऑल फैक्टर्स, 2 फैक्टर यहाँ से आए, एक फैक्टर हमें यहाँ से मिला x - 2।
इस तरह इस पॉलिनोमियल के 3 फैक्टर हमारे पास आ गए हैं, x-2, x-5 एंड x+3। तो इस तरह बाय यूजिंग रैशनल रूट थ्योरम हमने एक पॉलिनोमियल जो था उसके जो थे रूट्स हमने फाइंड आउट कर लिए। ठीक है, ये एक और एग्जांपल है, फाइंड ऑल रेशनल रूट्स ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 2x4 माइनस 5x³ माइनस 28x² प्लस 15x। इसमें देखें तो x कॉमन है पूरे क्वेश्चन में, x हमने कॉमन ले लिया तो अंदर बचा 2x³ माइनस 5x² माइनस 28x प्लस 15। अब ये एक रूट है, एक फैक्टर है इसका, इस ऊपर वाले पॉलिनोमियल डिग्री 4 का एक फैक्टर हमारे पास आ गया x। जो अंदर एक थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल है इसके अब हमने फैक्टर कैलकुलेट करने हैं। तो इसको अलग से अब कंसीडर करें, 2x³ माइनस 5x² माइनस 28x प्लस 15। अब इसमें हमारे पास जो an है यहाँ पे वो अगेन a3 है विच इज़ 2, और a0 जो है दैट इज़ 15। ऑल फैक्टर्स ऑफ a3 क्या हैं, 2 के फैक्टर क्या हैं, +-1 +-2, ये 2 हैं जो इसको पूरा पूरा तकसीम करते हैं। 15 के फैक्टर हैं +-1 +-3 +-5 एंड +-15 जो कि 15 को पूरा पूरा तकसीम करते हैं। ये हमारे पास P आ गए हैं और ये हमारे पास Q आ गए हैं। अब हमारे पास पॉसिबल रूट्स क्या होंगे, पहले इन सब को सारे P वैल्यूज़ को हम इस Q वैल्यू से डिवाइड करेंगे, P/Q होगा। फिर हम तमाम P वैल्यूज़ को बारी बारी इस Q वैल्यू से +-2 से डिवाइड करेंगे। तो ऑल पॉसिबल रूट्स जो होंगे वो हो जाएंगे +-1 +-3 +-5 +-15, जब इन तमाम को हम +-1 पे डिवाइड करेंगे। जब +-2 पे करेंगे तो आ जाएगा +-1/2 +-3/2 +-5/2 +-15/2। ठीक है, तो a0 के तमाम फैक्टर्स को an के तमाम फैक्टर्स पे बारी बारी डिवाइड करें तो देन दीज आर द पॉसिबल रेशनल रूट्स। पॉसिबल रेशनल रूट्स हैं, इनमें से कन्फर्म रूट कौन सा है, फिर वही प्रोसेस जो पिछली एग्जांपल में किया था, पहले x इक्वल टू 1 पुट किया तो -16 नॉट इक्वल टू 0, -1 पुट किया फिर आ गया 36 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, फिर 3 पुट किया तो -60 आ गया नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, पहले +1 फिर -1 फिर +3 पुट किया, अब -3 पुट किया, जब -3 पुट किया तो आंसर 0 आ गया। इसका मतलब है x इक्वल टू -3 इज़ अ रूट ऑफ एफ एक्स, देन x+3 इज़ अ फैक्टर। एक फैक्टर x आ गया था, दूसरा फैक्टर x+3 आ गया है। अब नेक्स्ट बाय सिंथेटिक डिवीज़न हम अगले रूट फाइंड आउट करते हैं। याद रखें हमारे पास फैक्टर उतने ही होते हैं जितनी डिग्री हो, इसकी डिग्री 4 है, एक फैक्टर x आ गया, दूसरा x+3 आ गया, दो फैक्टर मज़ीद हम कैलकुलेट करेंगे। तो अब इसका जो पॉलिनोमियल था एफ एक्स इक्वल टू 2x³ माइनस 5x² माइनस 28x प्लस 15, उसके कोफिशेंट्स लिखे 2 -5 -28 प्लस 15, और x इक्वल टू -3 जो हमें मिल गया है एक रूट, वो सिंथेटिक डिवीज़न के लिए हम यूज़ करेंगे। ठीक है, फिर वही प्रोसेस 2 एज इट इज़ नीचे आ गया, 2 × -3 -6 प्लस -5 -11 -3 प्लस 33 -28 प्लस 33 5 3s are 15 प्लस 15 -15 0, रिमाइंडर इज 0। डिप्रेस्ड पॉलिनोमियल यहाँ से हमें मिलेगा 2x² माइनस 11x प्लस 5। ठीक है, अब हमने आगे मज़ीद इसके फैक्टर बनाने हैं। ये याद रखें, एक फैक्टर हमारे पास x आ चुका है, दूसरा फैक्टर x+3 आ चुका है। अब दो फैक्टर हमें जब हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे तो वो मिलेंगे। जी थर्ड ईयर, 2x² माइनस 11x प्लस 5 2s are 10। अब दो ऐसे नंबर लेने हैं जिनका प्रोडक्ट 10 हो, जिनका सम या डिफरेंस -11 हो। तो 2x²
जी 2x² माइनस 10x माइनस x प्लस 5। 2x कॉमन लें तो आ जाता है x माइनस 5, यहाँ से -1 कॉमन लें तो x माइनस 5, फिर आ जाता है x माइनस 5 2x माइनस 1। दो फैक्टर ये मिल गए तो ऑल फैक्टर्स क्या हुए, x प्लस 3 x माइनस 5 2x माइनस 1। ठीक है, तो इस तरह हमने रैशनल रूट थ्योरम को यूज़ करते हुए एक स्टार्टिंग रूट निकाला, उसके बाद सिंथेटिक डिवीजन से हमने बाकी सारे फैक्टर कैलकुलेट कर लिए।